बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 4 है। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 पर है, टू हू डिड यू पास द मैसेज आई गेव यू। मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब भी आपको कोई जो है इस तरीके का सवाल आता है जिसमें आपको एरर फाइंड करनी हो, डिटेक्ट करनी हो, तो आप उसकी मीनिंग पहले क्या करें काम कि उसकी मीनिंग देखें। मीनिंग निकालते हुए यानी उर्दू के अंदर जब आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी गलती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मीनिंग निकालें, टू हू यानी किसको, डिड यू पास द मैसेज तुमने दिया मैसेज, आई गेव यू जो मैंने तुम्हें दिया। अब ये पास्ट का है तो ठीक है, दोनों वर्ब जो हैं, डिड जो है वो भी पास्ट में है, ऊपर दिया गया है, ठीक है ना, और ये जो गैव है ये भी पास्ट में, तो ये पास्ट का है तो इस वजह से ये दोनों सही हैं। पास्ट यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया गया है। तो इशू कहाँ पर है? इशू ये है या तो हु में या टू में। अगर हम टू नहीं लगाते तो खाली हु भी चल जाता। हम कहते हैं हु डिड यू पास द मैसेज, ठीक है ना, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव में मतलब रिलेट करता। पर जब हमने अगर टू लगाया है, टू आ गया है, तो यहाँ पर हु नहीं बल्कि हुम आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इशू है टू हुम, बल्कि यहाँ पर अगर हम टू को रिमूव ही कर दें, अगर कहें हुम डिड यू पास द मैसेज, तो ये ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। पर अगर आप मतलब टू को रहने देते हैं तो भी यहाँ पर हुम ही आएगा, ठीक है ना। वैसे आप हु नहीं लगा सकते, ट्रू के साथ आप हु नहीं लगा सकते। या तो आप हुम डिड यू पास या फिर टू हुम डिड यू पास द मैसेज, ठीक है ना, दोनों सही हो जाएंगे। टू हुम भी सही हो जाएगा, हुम भी सही हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद है द फायर मैन पुट ऑफ द फायर क्विकली बट द हाउस वॉज बर्न डाउन। अब यहाँ पर है पुट ऑफ। अगर पुट ऑफ की मीनिंग देखें तो है दूर रखना, ठीक है ना, पर जब यहाँ पर इसकी मीनिंग देखें तो फायर को दूर नहीं रखा बल्कि बाहर फेंका। फायर को जो है जल्दी बाहर फेंका, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट ऑफ नहीं आएगा, पुट आउट आएगा। द फायर मैन पुट आउट द फायर क्विकली बट द हाउस वॉज बर्न डाउन, ठीक है ना। यानी अब वहाँ पर इसका मतलब है आग बुझाना। पुट आउट का मतलब है आग को बुझाना, ये बुझाने की कोशिश करना। जो फायरमैन था उसने जल्दी आग बुझाने की कोशिश की मगर घर तब तक जल चुका था, तो पुट आउट होगा। बाकी यहाँ पर जो है बट है वो भी सही लगाया हुआ है, बर्न्ट जो है यहाँ पर वो भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर बर्न डाउन जो है पूरा सही है। नंबर 3 पर हम आते हैं। नंबर 3 के आगे चले। द विलेजर्स कैरीड आउट अ थ्रू सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड। विलेजर्स ने जो है क्या ढूंढना शुरू किया, यानी ढूंढा, पूरा जो है हर जगह से ढूंढा जो बच्चा मिस हुआ था, यानी जो गायब हो चुका था या जो मिल नहीं रहा था, उसको ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर कैरीड आउट यानी कैरीड आउट अ थ्रू सर्च। अब यहाँ पर अगर इसकी मीनिंग देखें, वो करते रहे, तलाश उन्होंने की, तलाश किया या तलाश की। अब यहाँ पर थ्रू अगर यहाँ पर स्पेलिंग के मुताबिक देखें तो थ्रू का मतलब है ज़रिए, थ्रू सर्च, तो यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं आ रही थ्रू सर्च की, बल्कि होगा थोरो सर्च। थोरो मीन्स तकरीबन सारी चीज़ें वो देखते हुए चले, ठीक है ना, मतलब इधर उधर डिटेल में नहीं देखना, मगर क्योंकि डिटेल में तो देखने अलग बात हो जाती है ना, तो यहाँ पर थोरो सर्च। तो स्पेलिंग यहाँ पर थोरो की जो है वो थ्रू की दी हुई है और यहाँ पर होनी चाहिए THOROUGH, ठीक है ना। आपने देखा होगा थोरो सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नंबर 5 पर चले। नंबर 5 अगर देखें, 4 पर सॉरी, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विश टू योर मदर व्हेन यू सी हर। अब यहाँ पर इशू क्या है? बेस्ट विशेज़ का है। अब हमेशा बेस्ट विशेज़ ही कहते हैं, बेस्ट विश नहीं कहते। नंबर 5 पर है अनलेस यू फिनिश ऑल योर होमवर्क यू कैन वॉच टेलीविज़न। अब यहाँ पर अनलेस का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। अनलेस जो है वो नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका दूसरा जो पार्ट है ये वाला, ये नेगेटिव में होना चाहिए। अनलेस का मतलब है तब तक, और ये तब तक जो वर्ड है ये खुद जाहिर करता है नेगेशन को, यानी तब तक तुम घर नहीं जा सकते जब तक खाना ख़त्म नहीं करते।
तब तक तुम सो नहीं सकते जब तक तुम पढ़ाई नहीं करते। तो ऑटोमेटिकली जो अनलेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप इसका जो सेंस है वो नेगेशन में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंस कैन है, यहाँ पर हम कैन नॉट कर देंगे, सही है ना। यू कैन नॉट वॉच द टेलीविजन, तब तक तुम टेलीविजन नहीं देख सकते जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करते। उसके बाद है जी नंबर 6 है द कंटेस्टेंट हिटेड द टारगेट विद ग्रेट एक्यूरेसी। अब यहाँ पर जिन लोगों ने हिट को पढ़ा होगा अच्छे तरीके से वो यहाँ पर देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी इस्तेमाल की गई है वो गलत है, क्योंकि हिट जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सेम रहता है, सही है जी। तो हिट होगा, हिटेड नहीं होगा। तो उसके बाद है नंबर 7 पर आई एम सॉरी टू से दैट योर सन हैज़ बीन एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल फॉर अ वीक। अब यहाँ पर जो एब्सेंस है ये इस्तेमाल किया गया है नाउन, जबकि यहाँ पर सन जो है यानी बच्चा जो है वो एब्सेंट रहा है, ठीक है ना। मैं शर्मिंदा हूँ या मुझे दुख है कि आपका बच्चा जो है एक हफ्ते तक क्या रहा है, एब्सेंट, गैर हाजिर रहा है। गैर हाजिरी नहीं रहा है बल्कि गैर हाजिर रहा है। तो एब्सेंस की मीनिंग है गैर हाजिरी और एब्सेंट का मतलब है गैर हाजिर। उसके बाद है सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी पेड अट्रैक्टिंग सैलरी, बोनस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। अच्छा, यहाँ पर है सक्सेसफुल ठीक है, एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई करने वाले उनको दी जाएगी, अट्रैक्टिंग नहीं होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो अट्रैक्टिंग जो है वो जिरंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पर अट्रैक्टिव होना चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि वो सैलरी को डिफाइन कर रहा है, सैलरी नाउन है। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए। बाकी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। नंबर 9 पर आ जाएं। कैन यू बारो मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। अब यहाँ पर है कैन यू बारो, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि बारो और लैंड दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बारो किसी से उधार मांगना और लैंड किसी को उधार देना। अगर यहाँ पर हम मीनिंग देखें, कैन यू बारो, क्या तुम उधार मांग सकते हो मी, मुझसे, यूर बुक, तुम्हारा खुद का बुक, तो मीनिंग ही गलत हो रही है ना। यहाँ पर होना क्या चाहिए, कैन यू लैंड मी यूर बुक, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो, क्योंकि लैंड की मीनिंग जो है वह उधार देना और बारो का मतलब है उधार लेना किसी से, ठीक है ना। जब आप किसी से, मैं कहूँ कि आप इससे उधार ले लो पेन, तो मैं कहूँगा बारो हिम द पेन, बारो फ्रॉम हिम द पेन, ऐसे भी कह सकता हूँ। पर जब मैं डायरेक्टली किसी से कहूँ कि तुम मुझे पेन उधार दो, तो मैं कहूँगा लैंड मी योर पेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैंड आएगा, LEND, बारो नहीं आएगा। नंबर 10 पर आ जाते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू गो फॉर शॉपिंग विद हर बट आई रिफ्यूज्ड, ठीक है। मेरे दोस्त ने जो है मुझसे कहा शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, फॉर शॉपिंग विद हर, शॉपिंग करने के लिए उसके साथ, बट आई रिफ्यूज्ड। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक जो है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू गो फॉर शॉपिंग नहीं होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी गो, ठीक है ना, शॉपिंग, माई फ्रेंड आस्क्ड मी गो फॉर शॉपिंग, ठीक है ना। यानी फॉर जो है हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, फॉर नहीं आएगा यहाँ पर, सही है।